सो स्टूडेंट्स, आज हम जो स्टडी करने वाले हैं टॉपिक दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखिए, हम चैप्टर वाइज जाएंगे और एक एक एक्टिविटी जो चैप्टर में दी है उसको समझेंगे कॉन्सेप्ट वाइज। देखिए, सबसे पहले एक्टिविटी 13.1 दिया है। इस 13.1 में आपको एक बैटरी दिया है। मान लीजिए बैटरी का ईएमएफ जो है ई है या फिर वी। इससे आई अमाउंट ऑफ करंट बाहर आ रहा है। ये की के साथ एक रेजिस्टेंस के साथ कनेक्टेड है और यहाँ पर आपके पास है एक मैग्नेटिक निडल। देखिए, मैग्नेटिक निडल जो है सिंपली ये एक मैग्नेट ही होता है। ठीक है, अब इस एक्टिविटी में क्या किया गया है, जैसे हम की को प्रेस करते हैं तो सर्किट में करंट फ्लो होना शुरू होगा। करंट फ्लो होते ही ध्यान दें, यहाँ ये मैग्नेटिक निडल स्टार्टिंग में ये इस सिचुएशन में थी, तो जैसे इसमें से करंट पास हुआ तो मैग्नेटिक निडल डिफ्लेक्ट हो गया। आप देख सकते हैं डायग्राम में, तो ये डिफ्लेक्ट हो रहा है। ठीक है, क्लॉकवाइज, राइट। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। देखिए, वी सी दैट द निडल इज रिफ्लेक्टेड। व्हाट डज इट मीन? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब सिंपल सा यही है कि जब करंट इस कंडक्टर में पास हो रहा है तो एक फील्ड जनरेट हो रहा है। इस फील्ड को हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। चलिए देखिए, नेक्स्ट चीज क्या है। व्हाट अबाउट द रिवर्स पॉसिबिलिटी ऑफ एन इफेक्ट ऑफ मूविंग मैग्नेट्स? अगर मान लीजिए यहाँ पर हम क्या करते हैं कि इस मैग्नेटिक कंपास बॉक्स या मैग्नेटिक निडल जो स्टार्टिंग में सिचुएशन में है, इसके पास में अगर हम एक मैग्नेट को लेके जाएं, ठीक है, तो भी हमें सेम इफेक्ट मिलेगा। ठीक है, मैग्नेटिक निडल जैसे इसको पास ले जाएंगे या तो ये राइट साइड में या फिर लेफ्ट साइड में डिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, तो ये सब चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर में वन बाय वन। चलिए, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, व्हाई डज ए कंपास निडल गेट डिफ्लेक्टेड व्हेन ब्रॉट नियर अ बार मैग्नेट? जब कंपास निडल के अंदर डिफ्लेक्शन हुआ, बार मैग्नेट को इसके पास में लेके आ रहे हैं, तो ऐसा क्या हो रहा है? सी, सिंपली जैसे हमने करंट पास किया इस सर्किट में, तो करंट पास होने से क्या जनरेट हुआ? मैग्नेटिक फील्ड। और इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस मैग्नेटिक कंपास पे फोर्स लगा। ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स, जिसकी वजह से डिफ्लेक्ट हुआ। सेम वे जब हम एक बार मैग्नेट को इसके पास में लेके आएंगे या इससे दूर ले जाएंगे, तो दोनों ही केस में मैग्नेटिक फील्ड जो है उसकी वजह से इस निडल पर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। ओके, चलिए, अब क्वेश्चन आता है कि मैग्नेट होता क्या है एक्चुअली। ध्यान दें, व्हाट इज एक्चुअली मैग्नेट? ठीक है, मैग्नेट है क्या? अ मैग्नेट इज एन ऑब्जेक्ट विच अट्रैक्ट्स पीसेस ऑफ आयरन, स्टील, निकल एंड कोबाल्ट। तो ध्यान दें, मैग्नेट कुछ और नहीं है, एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट है। उस स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट में एक अट्रैक्शन पावर होती है, वो स्पेशली आयरन को, स्टील को, निकल को और कोबाल्ट को, ठीक है, इसको अट्रैक्ट करता है। तो यही मैग्नेट है। अब देखिए, मैग्नेट जो है, जो नेचुरल मैग्नेट का जो और है, दैट मैग्नेटिक और इज मैग्नेटाइट। ठीक है, ध्यान दें, ये जो आपके पास डायग्राम दिख रहा है ये एक्चुअल मैग्नेट है और है मैग्नेटाइट। ठीक है, जो कि अर्थ में मिलता है। इसको हम लोड स्टोन भी कहते हैं।
So magnetite or lodestone is an ore of the iron, the magnet that is found in the nature, जो natural magnet है। इसके अलावा बहुत सारे artificial magnets बनाए जाते हैं, ध्यान दें, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। देखिए मैग्नेट की बेसिक दो प्रॉपर्टीज है, ठीक है। मैग्नेट के पास दो पोल होते हैं, साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल। फर्स्ट थिंग देखिए यहाँ पर एक मैग्नेट को शो किया है, एक तरफ यहाँ पे नॉर्थ पोल लिखा हुआ है, ध्यान दें N, और दूसरी तरफ साउथ पोल लिखा है। ध्यान दीजिए, हमें कभी डायरेक्टली नहीं पता चल सकता कि किस मैग्नेट का कौन सा पोल नॉर्थ है, कौन सा साउथ है। तो एक सिंपल सी एक्टिविटी होती है उसके लिए हमें क्या करना होगा कि एक बार मैग्नेट को, ठीक है, इसको आप फ्रीली हैंग करते हैं। जैसे आप इसको फ्रीली हैंग करेंगे तो हमेशा नॉर्थ पोल जो है वो अर्थ के नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ पॉइंट आउट होगा और साउथ पोल अर्थ की साउथ की तरफ पॉइंट होगा, ठीक है। तो ध्यान दें, जो पोल मैग्नेट का नॉर्थ की तरफ है, नॉर्थ सीकिंग है, ध्यान दें, व्हाट कैन वी से, नॉर्थ सीकिंग, उसको हम नॉर्थ पोल बोलते हैं, और जो साउथ सीकिंग है दैट इज साउथ पोल, ठीक है। ध्यान दीजिए, ये एक एग्जांपल है बार मैग्नेट का। इसके अलावा बहुत और टाइप्स के मैग्नेट्स होते हैं। ध्यान दीजिए, आपने स्फेरिकल मैग्नेट्स देखे होंगे, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास हॉर्सशू मैग्नेट्स होती हैं जिनका शेप जो है हॉर्सशू की तरह होता है, एक तरफ नॉर्थ पोल होगा, एक तरफ साउथ पोल। कन्वेंशनली ध्यान दें, हम किसी भी मैग्नेट के अंदर, ठीक है, नॉर्थ पोल को रेड कलर से और साउथ पोल को हम ब्लू कलर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। आई होप ये आपको बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। नॉर्थ पोल को रेड से और साउथ पोल को जब भी आप लैब में देखेंगे तो यू विल फाइंड दैट नॉर्थ पोल इज रेड एंड साउथ पोल इज साउथ। ये कन्वेंशनली हमने इस तरह से कंसीडर किया है, एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है, ठीक है, सिर्फ कन्वेंशनली, ताकि इजी वे में हमें समझ में आ गए चीज़ें, इसलिए ऐसा किया जाता है। चलिए अब नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान दीजिए, पोल्स की, मैग्नेट की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। अगर हम लाइक पोल्स की बात करते हैं, ध्यान दें, लाइक पोल्स, तो लाइक पोल्स हमेशा एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर हम अनलाइक पोल्स की बात करें तो अनलाइक पोल्स जो है मैग्नेट के, दे ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। देखिए आप फिगर से समझ सकते हैं। देखिए एक मैग्नेट है, ये फर्स्ट मैग्नेट, इसका जो साउथ पोल है, ठीक है, ये दूसरी मैग्नेट के नॉर्थ की तरफ है, सो देयर विल बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। नाउ सिमिलरली इफ यू टॉक अबाउट द रिपल्शन, सी ये आपके पास साउथ पोल और ये भी मैग्नेट का साउथ पोल है, तो साउथ साउथ एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ठीक है। सेम वे अगर हम नॉर्थ पोल एक मैग्नेट का लें और दूसरी मैग्नेट का भी हम नॉर्थ पोल लें, तो ये दोनों लाइक पोल हुए, तो क्या करेंगे, दे विल रिपेल ईच अदर। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट, अब एक और एक्टिविटी है 13.2। इसके अंदर हम किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं उसको हम पैटर्न को पता कर सकते हैं। देखिए आपको इस सामने एक डायग्राम दिख रहा है, इस फिगर में ध्यान दीजिए, ये एक हमारे पास सपोज वुडन ऑब्जेक्ट है, ठीक है, प्लेटफॉर्म बोल सकते हैं आप, और इस वुडन प्लेटफॉर्म पे यू कैन सी देयर इज अ बार मैग्नेट, ओके, और इस पर हमने आयरन फाइलिंग्स, ध्यान दें, आयरन फाइलिंग्स जो हैं, फिलिंग्स, उसको जस्ट हमने कोर किया है, सिंपल ड्रॉप कर दिया, ठीक है। ड्रॉप करने के बाद अगर हम इस वुडन प्लेटफॉर्म को सिंपल
बहुत ही धीरे धीरे जर्क देते हैं, ठीक है, इसको जर्क्स प्रोवाइड करें। तो जैसे आप जर्क्स प्रोवाइड करोगे तो आप यहाँ देख सकते हैं कि एक पैटर्न बन रहा है। देखिए ये आपके पास इस तरह से ये पैटर्न फॉर्म हो रहा है, ठीक है। सो दीज आर दी पैटर्न्स, और ये जो पैटर्न है इट इज़ नथिंग बट द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो आप देख सकते हैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का एक पैटर्न है, ठीक है। तो इस तरह से इस रीजन में हम देख सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो मैग्नेट की, बार मैग्नेट की हैं, ध्यान दें। अब इसमें हमें ये नहीं पता चलेगा कि कौन सा नॉर्थ पोल है और कौन सा साउथ, तो कन्वेंशनली मैं यहाँ पे नॉर्थ और साउथ लिख रहा हूँ, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड। ध्यान दीजिए मैग्नेटिक फील्ड एक्चुअली है क्या। जो अभी हमने एक्टिविटी किया उसके अकॉर्डिंग देखिए ये एक पैटर्न फॉर्म हो रहा है, ठीक है, एक पैटर्न डेवलप हो रहा है, एक पर्टिकुलर रीजन तक ये पैटर्न डेवलप होता है। तो दैट सर्टेन रीजन इन विच द मैग्नेट exert force on the other materials, that is what magnetic field। ओके, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है आपको क्लियर हो गया। फिर से देखिए इसको एक बार हम प्रॉपर डेफिनेशन के हिसाब से देख लेते हैं। द रीजन सराउंडिंग अ मैग्नेट इन विच द फोर्स ऑफ मैग्नेट कैन बी डिटेक्टेड इज सेड टू हैव अ मैग्नेटिक फील्ड। तो वो पर्टिकुलर रीजन में हम कौन सी फील्ड कंसीडर करेंगे, उस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड। नाउ अब हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बात करेंगे। ध्यान दीजिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, जो हमने ये पैटर्न यहाँ पर देखा है, ध्यान दें यहाँ मैं थोड़ा सा कलर डिफरेंट ले रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। देखिए नॉर्थ पोल से ये आपके पास एक पैटर्न है, इस तरह से बन रहा है साउथ की तरफ, और ऐसे ही नॉर्थ पोल से ही पैटर्न बन रहा है देखिए साउथ की तरफ। So the lines along which the iron fillings align themselves represent magnetic field lines। Okay, तो ये magnetic field lines है। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी की, एक्टिविटी नंबर 13.3। इस एक्टिविटी में हम इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, उसका एक सिंपल सा एक्टिविटी है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं किस तरह से ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है हम उसको डेवलप कर सकते हैं। तो इसके लिए मान लीजिए हमने एक बार मैग्नेट लिया सिंपल, और इस बार मैग्नेट के चारों तरफ एक रीजन है, ध्यान दें। वो रीजन जो है दैट रीजन इज इनविजिबल। ओके, इनविजिबल होता है। अब मान लीजिए हमने यहाँ पर एक ये मैग्नेटिक कंपास बॉक्स रखा है, देखिए ये मैग्नेटिक कंपास बॉक्स जो है इसमें एक तरफ होता है साउथ, एक तरफ होता है नॉर्थ। तो जब आप इसको मैग्नेट के पास लेके आएंगे तो इस तरह से इसका पॉइंटर होगा, ध्यान दें। तो रेड वाला पॉइंटर जो होगा वो होता है साउथ की तरफ, और दूसरा आप इसी तरह से इसी को मैग्नेटिक नीडल को अगर हम थोड़ा सा आगे शिफ्ट कर दें, तो ध्यान दें जैसे ही हम आगे शिफ्ट कर देंगे तो ये नीडल जो है इस तरह पॉइंट करेगी, और अगर इसको हम और आगे की तरफ ले जाएं तो ये मैग्नेटिक नीडल इस तरफ पॉइंट करेगी, और आगे की तरफ शिफ्ट करें तो ये मैग्नेटिक नीडल इस तरफ से शिफ्ट होगी। ऐसा हम प्रोसेस को फॉलो करते जाएं तो ध्यान दीजिए एक पर्टिकुलर पैटर्न ड्रॉ हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। और ये पैटर्न कैसा है कि नॉर्थ पोल से ये फील्ड लाइन साउथ पोल की तरफ जा रही है, ठीक है। तो इस तरह से हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ कर सकते हैं इस एक्टिविटी के थ्रू। चलिए अब हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की क्या क्या बेसिक प्रॉपर्टीज हो सकती है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कौन सी बेसिक प्रॉपर्टीज हो सकती हैं इसमें। देखिए सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दे ओरिजिनेट फ्रॉम द
नॉर्थ पोल एंड टू द साउथ पोल। ध्यान दीजिए, जो भी हमने डिस्कस किया ये है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। आप देख सकते हैं यहाँ पे नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जा रही हैं, ठीक है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल। लेकिन ये मैग्नेट के बाहर की तरफ ही पॉसिबल है, ध्यान दें, मैग्नेट के अंदर ऐसा नहीं होता, ठीक है। आई होप ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि मैग्नेट के बाहर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो नॉर्थ पोल से बाहर निकल रही हैं, ठीक है, और साउथ पोल की तरफ एंटर कर रही हैं, ठीक है। अब इसी तरह से अगर हम बात करते हैं अंदर की तरफ, ध्यान दें, अंदर की तरफ भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं उनकी डायरेक्शन होती है साउथ टू नॉर्थ, साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, ठीक है। तो इस तरह से ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल रहेगी बाहर और अंदर रहेगी साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ। आई होप ये बिल्कुल आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम बात करते हैं कि इसकी अगली प्रॉपर्टी। ध्यान दें, ये एक क्लोज लूप फॉर्म करती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दे ऑलवेज फॉर्म अ क्लोज लूप व्हिच इज कंटिन्यूअस कर्व। नेक्स्ट वन, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोजर नियर द पोल्स। आप देख सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है पोल्स पे क्लोजर होती हैं, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड वहीं पे स्ट्रांग होगा। It means more are the number of magnetic field lines, more will be the intensity of magnetic field in that region. But as soon as we move far away from it, the magnetic field becomes weak. बहुत ही weak हो जाता है magnetic field अगर हम दूर जाते हैं। Next one, magnetic field lines they never intersect each other. ध्यान दें, ऐसा क्यों होता है? अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर ले तो क्या होगा? ध्यान दीजिए, मान लीजिए कि ये आपके पास दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की दो डायरेक्शन होगी। मान लीजिए एक ये डायरेक्शन है D1 और दूसरा डायरेक्शन हो गया इस तरफ D2। देखिए, मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो एक बार में इसकी एक ही डायरेक्शन होगी। इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि मान लीजिए आप एक क्रॉस रोड या फिर चौराहे पर खड़े हैं, ठीक है, इस चौराहे पे 4 रास्ते हैं। आप एक बार में सिर्फ एक ही रास्ते को चूज कर सकते हैं, एक ही डायरेक्शन को आप फॉलो ले सकते हैं, 2, 3 या 4 नहीं, ठीक है। तो सेम वे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर है मैग्नेटिक फील्ड, एक बार में उसकी एक ही डायरेक्शन होगी। तो दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं या दो से ज़्यादा एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। देखिए नेक्स्ट पॉइंट जो है उस पर हम आते हैं। अब नेक्स्ट क्या पॉइंट है, देखिए, uniform magnetic field is represented by the parallel lines, okay, and equidistance field, ध्यान दें कैसी होगी, इक्विडिस्टेंस होगी और पैरेलल होगी, दो चीज़ें। तो अगर हम यूनिफॉर्म फील्ड को बनाना चाहें तो ध्यान दें, ये आपके पास एक लाइन ली मैंने, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ये दूसरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ये तीसरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ध्यान दें, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है पैरेलल है, ठीक है, दीज आर पैरेलल। पैरेलल के साथ साथ यहाँ पर ये कैसी है, इक्विडिस्टेंस, मतलब इनके बीच में डिस्टेंस फिक्स है। तो इक्विडिस्टेंस हुई, इक्विडिस्टेंस, एंड सेकेंड वन पैरेलल। तो ऐसी फील्ड को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो आई होप ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस टॉपिक आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा इंटेक्स क्वेश्चन है, और ये इंटेक्स क्वेश्चन में आपको क्या दिया है वो हम देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन में आपसे पूछा है, व्हाई डज अ कंपास नीडल गेट डिफ्लेक्टेड व्हेन द ब्रॉड नियर ए पावर मैग्नेट। ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, बट ये इंटेक्स क्वेश्चन में दिया है तो हम इसको फिर से देख लेते हैं। अ कंपास गेट्स डिफ्लेक्टेड ड्यू टू द फोर्स एक्टिंग ऑन इट्स पोल ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द बार मैग्नेट। ओके, जो मैग्नेटिक निडल है वो मैग्नेटिक फील्ड, किसकी मैग्नेटिक फील्ड, बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से
फोर्स एक्सर्ट करती है और वो डिफ्लेक्ट होता है। ओके, नेक्स्ट, द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर। अब हम बात करेंगे एक करंट कैरिंग कंडक्टर से जो है मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से डेवलप होता है। तो देखिए उसके लिए हमारे पास दो स्पेसिफिक डायग्राम्स हैं यहाँ पे। देखिए एक ये वायर ले लेते हैं हम AB, ठीक है, ब्राउन कलर का AB वायर है और इसके वायर के जस्ट नीचे हमने एक मैग्नेटिक कंपास या मैग्नेटिक निडल रखी है, राइट। जैसे ही सेल में से करंट बाहर निकलता है, तो ये करंट देखिए कहाँ से कहाँ जा रहा है, A to B। द डायरेक्शन ऑफ करंट इज फ्रॉम A to B। जैसे ही करंट इसमें पास होगा तो मैग्नेटिक निडल जो है यहाँ देखिए डिफ्लेक्ट हो रहा है ईस्ट की तरफ। ओके, ईस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट हो रहा है। अब यहाँ पर अगर हम डायरेक्शन ऑफ करंट को रिवर्स कर दें, रिवर्स, ठीक है, रिवर्स कर दिया हमने डायरेक्शन को करंट, तो आप देखिए यहाँ पर अप डायरेक्शन जो है करंट का B to A है। तो आप देख रहे हैं इस बार मैग्नेटिक निडल जो है वो वेस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट हो रहा है। इसका मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर जनरेट हो रही है, ठीक है, करंट कैरिंग कंडक्टर से एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है। वो जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन भी है, तो वो वेक्टर क्वांटिटी होगा, ध्यान दें, ठीक है। जब आप करंट की डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं तो फोर्स भी जो है मैग्नेटिक निडल पे उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो रही है। ध्यान दें, इसको हम एक सिंपल से फॉर्मूला से याद रख सकते हैं, स्नो। ध्यान दीजिएगा, स्नो रूल बोल सकते हैं आप इसको। आपको याद रखना है कि करंट जो है अगर वो साउथ से नॉर्थ जा रहा है, ठीक है, करंट कंडक्टर में कहाँ से कहाँ जा रहा है, साउथ टू नॉर्थ, तो जो मैग्नेटिक निडल है वो वेस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो सेकंड वाला B है इसमें करंट कहाँ से कहाँ है। देखिए करंट जो है इस फिगर से हम देख सकते हैं, करंट है साउथ टू नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ, ठीक है। और डिफ्लेक्शन किस तरफ हो रहा है, देखिए इसका वेस्ट की तरफ, ठीक है। निडल जो है मैग्नेटिक निडल वो इस तरफ डिफ्लेक्ट हो गया वेस्ट की तरफ, ठीक है। तो आई होप ये स्नो रूल आपको क्लियर हो गया होगा। इसको हम कॉर्क रूल भी बोल सकते हैं। ओके, कंक्लूजन की बात अगर हम करते हैं तो व्हाट इज दैट, अ सिंपल electric circuit in which a straight copper wire is placed parallel to and over a compass needle. The deflection in the needle becomes opposite when the direction of current is reversed. I hope ये सबको बिल्कुल समझ में आ गया होगा एक्टिविटी। चलिए तो अब देखिए इसको हम आगे पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर हमें इसी टॉपिक को हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के फॉर्मेट में पढ़ना है। सो अ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर। अब हम स्ट्रेट वायर की बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको एक कॉपर वायर दिया है, मान लीजिए ये हमारे पास AB जो है एक कॉपर वायर है और इस कॉपर वायर को कनेक्ट किया हमने वेरिएबल रेजिस्टेंस से एक एमीटर के साथ, एक बैटरी जिसका EMF E है और एक की के साथ कनेक्ट किया है। जैसे हम की प्रेस करते हैं तो करंट फ्लो होगा, ध्यान दें, A से B। अब करंट A से B फ्लो हो रहा है तो इसके चारों तरफ ध्यान दीजिए, ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर है इसके चारों तरफ जो है मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ओके, ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्मेट में होगी हमेशा, राइट। तो ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं, तो ये चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है। अब इसको भी हम किस तरह से चेक कर सकते हैं, देखिए आपके सामने यहाँ पर मैंने एक फिगर दिया है, ये साइंस फोटो लाइब्रेरी से लिया है। देखिए इसके अंदर आपके पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो करंट मान लीजिए नीचे की तरफ फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर मैग्नेटिक निडल्स का, इन सारी मैग्नेटिक निडल्स का अरेंजमेंट अगर हम चेक करें तो देखिए जो रेड वाला पोर्शन है, ठीक है, रेड पोर्शन जो है, इन सबको अगर हम ज्वाइन करते हैं, ठीक है, तो हम ज्वाइन करेंगे
ध्यान दीजिए, ये अगर मैं ज्वाइन करता हूँ तो ये इस तरह से एक पूरा सर्कल फॉर्म होगा, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो जनरेट हो रहे हैं वो सर्कुलर हैं, ठीक है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्मेट में है। अब देखिए इसमें जो करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, तो वो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो किस पैटर्न को फॉर्म करता है वो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। सबसे पहले देखिए, द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स अराउंड अ स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट आर कॉन्सेंट्रिक सर्कल हुज सेंटर्स लाइज ऑन द वायर। ध्यान दें, सबका सेंटर कॉमन है और वो सब का जो सेंटर है ये वायर के एक्सिस पे या वायर पे लाई करता है, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट थिंग। अगला देखिए क्या है। अब यहाँ ध्यान दें, जो मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है उस मैग्नेटिक फील्ड को हम B से डिनोट करते हैं, ध्यान दें। और ये मैग्नेटिक फील्ड जो है सबसे पहले डिपेंड करता है करंट। अब करंट पे किस तरह से डिपेंड करता है? इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। इसका मतलब जितनी ज़्यादा करंट हम वायर में पास करेंगे उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। सेकेंड फैक्टर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द वायर। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो है पॉइंट की डिस्टेंस से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। देखिए यहाँ पर इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए मैंने ये पॉइंट लिया आपके पास P1, ये दूसरे कॉन्सेंट्रिक सर्कल पे पॉइंट है P2 और तीसरे कॉन्सेंट्रिक सर्कल पे पॉइंट है P3। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड पहले वाले वायर पे B1 ले लेते हैं, दूसरे वाले पे B2 ले लेते हैं, तीसरे वाले पे B3 ले लेते हैं, तो ध्यान दें B3 का डिस्टेंस सबसे ज़्यादा है। इसका मतलब इसका मैग्नेटिक फील्ड सबसे कम होगा। तो इसका जो पैटर्न है, ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर, वो हम इस तरह से लिख सकते हैं। ध्यान दें, P1 पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज़्यादा है क्योंकि वो सबसे क्लोज है। फिर इसके बाद B2 वो उससे थोड़ा दूर और P3 पॉइंट सबसे दूर है, तो वहाँ मैग्नेटिक फील्ड सबसे कम होगा। चलिए अब जो है हम यहाँ पर राइट हैंड थंब रूल जो है उसको हम समझेंगे। ध्यान दीजिए, ये राइट हैंड थंब रूल से हम डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इजीली फाइंड कर सकते हैं। अब पहले हम रूल को समझ लेते हैं कि रूल है क्या। ओके, देखिए रूल बहुत ही सिंपल है। मान लीजिए हमारे पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक है। इस करंट कैरिंग कंडक्टर को हमें हमारे राइट हैंड में स्ट्रेट पकड़ना है, ठीक है। ये आपका राइट हैंड और राइट हैंड से हमने इसको पकड़ लिया। अब इसको इस तरह से पकड़ना है कि थंब जो है हमारा थंब वो करंट की डायरेक्शन को शो करे। ध्यान दें, ये ऊपर की तरफ थंब जो है पॉइंट कर रहा है, वो डायरेक्शन ऑफ करंट है। तो अब जो हमारी एनसर्कलिंग फिंगर्स हैं, जो घूम रही हैं फिंगर्स, ठीक है, ध्यान दीजिए इस एरो से ये जो फिंगर्स हमारी हैं उसकी डायरेक्शन शो हो रही है। तो ये जो आपकी एनसर्कलिंग फिंगर्स हैं वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन को शो करेगी। ओके, तो ध्यान दीजिए कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बन रहे हैं। इसको आप राइट हैंड ग्रिप रूल भी बोल सकते हैं। ओके, अब इसको एक बार हम देख लेते हैं कि अगर हमारे एग्जाम में आता है तो हम इसको किस तरह से लिखेंगे। When a current carrying straight conductor is holding in right hand such that the thumb points towards the direction of current, the fingers will wrap around the conductor in the direction of the field lines of magnetic field as shown in the figure. This is known as right hand thumb rule. देखिए अब मान लीजिए कि अगर हम डायरेक्शन ऑफ करंट को रिवर्स कर देते हैं, ठीक है, करंट की डायरेक्शन को हमें क्या कर देना है, रिवर्स कर देना है, तो देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के पैटर्न पे क्या इफेक्ट होगा। चलिए देखिए दूसरा डायग्राम। देखिए अब आप देख सकते हैं कि करंट की डायरेक्शन हमारे पास अब नीचे की तरफ है। देखिए राइट हैंड को हम पकड़ेंगे तो उल्टा इसी तरह से पकड़ा जाएगा। अब भी ध्यान दें, ये हमारा राइट हैंड ही है, ठीक है। तो थंब तो पॉइंट कर रहा है करंट की डायरेक्शन, यू कैन सी दिस इज द थंब व्हिच इज शोइंग पॉइंटिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। देन encircling finger, see these encircling fingers, they are showing the direction of
मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो ये भी कॉन्सेंट्रिक सर्कल होगा। आई होप यहाँ तक आपको बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। तो स्टूडेंट्स, ये वीडियो मैंने बहुत ही कॉन्सेप्चुअल बेस पे बनाए हैं, आप लोगों के बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बनाए हैं, और बाइलैंग्वेज यूज़ कर रहा हूँ ताकि आपको बहुत अच्छी तरह से डाउट क्लियर हो जाए और इनको आप बार बार देखें तो बोर्ड में आपको फिजिक्स में 100% मार्क्स मिलेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। देखिए, अब यहाँ पर एक छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है। देखिए, राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से अगर हम चलें तो करंट अगर हमें ऊपर की तरफ है, ठीक है, ऊपर की तरफ ध्यान दें, तो ये हमारे पास जो सेकंड वाला पोर्शन है, देखिए इसमें करंट ऊपर की तरफ है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो आपको किस तरह से दिख रही हैं, देखिए कैसे घूमती हुई दिख रही हैं, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज है तो इसको हम नॉर्थ पोल बोलेंगे, वी विल कंसिडर इट नॉर्थ पोल। और अगर इसमें करंट हमारे पास वायर में नीचे की तरफ है, ध्यान दें इस फिगर में जैसे दिख रहा है, तो आप देख सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो क्लॉकवाइज हैं, तो वो कैसा पोल बनाएगी, साउथ पोल बनाएगी। ठीक है, ये थोड़ा सा कन्वेंशन आपको याद रखना है कि क्लॉकवाइज करंट है साउथ पोल और एंटी क्लॉकवाइज जो करंट है वो नॉर्थ पोल फॉर्म करती है। अब हम एग्जाम्पल 13.1 की बात करते हैं। देखिए 13.1 एग्जाम्पल हमारे पास क्या है। देखिए क्वेश्चन हमारे पास ये है कि एक आपके पास करंट थ्रू अ हॉरिजॉन्टल पावर लाइन ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। देखिए सबसे पहले हम इसमें ईस्ट, वेस्ट और नॉर्थ और ये साउथ हम बना लेते हैं। ठीक है, करंट की डायरेक्शन वायर में है हमारे पास कैसे, वेस्ट टू ईस्ट, सॉरी इट इज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ठीक है, ईस्ट टू वेस्ट। What is the direction of magnetic field at the point directly below it and at the pointing directly above it? इसका मतलब ये पूछ रहा है कि वायर के जस्ट नीचे यहाँ पर, ठीक है, और वायर के जस्ट ऊपर, ठीक है, 2 पॉइंट हम मान लेते हैं पी। अगर हम राइट हैंड रूल के हिसाब से चले हैं, ठीक है, तो ध्यान दें मैं एक इसमें अगर हम राइट हैंड से इसको पकड़ा हुआ कंसीडर करते हैं तो फील्ड लाइंस जो हैं वो इस तरह से कॉन्सेंट्रिक सर्कल की फॉर्म में बनेंगे। ठीक है, और उस हिसाब से अगर मान लीजिए कि ऑब्जर्वर हम यहाँ पर हैं, ऑब्जर्वर, ठीक है, तो उस सिचुएशन में जो इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगी, ध्यान दीजिए डायरेक्शन इस तरह से होगा। इसका मतलब अगर हम पॉइंट के नीचे की तरफ हम बात करते हैं, ठीक है, नीचे की तरफ, तो क्या होगा, देखिए इसको मैं एक और अच्छे डायग्राम से आपको शो करता हूं। देखिए तो ध्यान दें कि डायरेक्शन जो है किस तरह से आएगा, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट डायरेक्टली अबाउ द वायर इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ, ये पॉइंट ऊपर है, वहाँ मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से कहाँ जा रहा है, देखिए साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रहा है। ठीक है, साउथ से नॉर्थ की तरफ। और अगर हम ऊपर वाले पॉइंट की, मतलब नीचे वाले पॉइंट की बात करें तो वहाँ डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगी नॉर्थ टू साउथ। अब इसको यहाँ पर हम एक और तरीके से रिवर्स करके इक्वेशन के फॉर्मेट में देखते हैं। देखिए इसमें करंट जो है हमारे पास कहाँ से कहाँ जा रहा है, वेस्ट टू ईस्ट जा रहा है। अब हम 2 पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं। एक पॉइंट हम ले लेते हैं यहाँ पर ऊपर की तरफ और एक पॉइंट हम ले लेंगे नीचे। ठीक है, अब इस हिसाब से देखिए यहाँ ध्यान दें 3D में अगर हम चलते हैं तो फिंगर्स, देखिए ऊपर वाला जो पॉइंट है उसको मैंने Q ले लिया और नीचे वाले पॉइंट को मैंने P ले लिया। तो ऊपर जो है फील्ड लाइंस ऊपर की तरफ वायर के ऊपर से इस तरह से आ रही हैं, ध्यान दें। ठीक है, तो साउथ टू नॉर्थ हुआ, मतलब ऊपर से Q पॉइंट से फील्ड लाइंस कहाँ की तरफ आएगी, राइट हैंड रूल के हिसाब से, सॉरी ये होगी हमारे पास साउथ टू नॉर्थ। लेकिन अगर हम P टू Q, P वाले पॉइंट पे बात करते हैं, ध्यान दें। ठीक है, तो अंदर की तरफ यहाँ से ये फील्ड लाइन जा रही हैं
और ये इस तरह से मिलेगी। तो ध्यान दें यहाँ पे नॉर्थ टू साउथ, तो नीचे वाला पॉइंट है उसमें फील्ड लाइंस नॉर्थ टू साउथ जा रही हैं, जबकि ऊपर वाला क्यू पॉइंट है उसमें फील्ड लाइन साउथ टू नॉर्थ जा रही है। तो आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। मैंने क्वेश्चन को रिवर्स करके दिया है। चलिए अब देखिए इंटेक्स क्वेश्चन है हमारे पास। तो पहला है ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ बार मैग्नेट। ध्यान दें इसके लिए सिंपल आपको इस तरह का एक डायग्राम बनाना है, लेकिन इसमें एक आपको करेक्शन करना है, ठीक है। अब वो करेक्शन जो है मैं फिगर बना रहा हूँ और उस फिगर के अकॉर्डिंग आप उसमें चेंजेस करेंगे। तो देखिए बाहर फील्ड लाइन्स हमें नॉर्थ टू साउथ शो करनी है, अंदर हम फील्ड लाइन्स साउथ टू नॉर्थ करेंगे। फिर से ऐसे ही करना है आपको दूसरी तरफ के लिए भी, और एरो साइन से हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स की डायरेक्शन शो करेंगे, ठीक है। बाकी रेस्ट ऑफ द डायग्राम आपको मैंने बहुत अच्छी तरह से शो कर दिया है। यहाँ पर आपको इस तरह से बनाना है, सिर्फ अंदर की तरफ आपको फील्ड लाइंस साउथ से नॉर्थ की तरफ शो करनी है इसमें। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू हैव टू राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जो हम ऑलरेडी पहले कर चुके हैं तो इसको मैं रिपीट नहीं करूँगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाई डोंट टू मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इंटरसेक्ट ईच अदर। देखिए इसका क्वेश्चन हम पहले से ही डिस्कस कर चुके हैं। स्टिल वी कैन सी इफ टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स इंटरसेक्ट देन देयर वुड बी टू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट व्हिच इज एब्सर्ड, सो दैट्स व्हाई टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। सो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये वीडियो यहाँ तक बहुत अच्छा लगा होगा। आगे का वीडियो मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ, तो आप इसको बार बार देखें, रिवाइज करें, ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर हों। और जो सेकंड वीडियो होगा, सेकंड वीडियो के बाद आपको उसमें एक लिंक मिलेगा जिसमें एक पेपर होगा, और उस पेपर को आपको अटैम्प्ट करना है। ये आपका एक रिवीजन टेस्ट होगा, ठीक है, जस्ट एक रिवीजन है, उसको आप अटैम्प्ट करें। चलिए थैंक यू वेरी मच।